हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट जेस रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पे एंड चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट डे हम लोगों ने प्रॉप्स सीखे थे कि किस तरीके से प्रॉप्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेरेंट टू चाइल्ड में जो डेटा पास करने का टेक्निक है वो प्रॉप्स के ज़रिए ही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्मली रिडक्स वगैरह ऐसा कुछ सीखे नहीं है, तो उसमें स्टोर मैनेजमेंट होता है। तो उसमें डायरेक्टली आप पेरेंट टू चाइल्ड में प्रॉप्स के हिसाब से डेटा पास ना भी करें तो भी चाइल्ड के थ्रू आप डायरेक्टली स्टोर से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के केस में सिर्फ हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड में जो डेटा पास करने का टेक्निक है वो जनरली है प्रॉप्स के ज़रिए। ठीक है, तो प्रॉप्स हम लोग लास्ट डे में सीख चुके हैं कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो आज का जो मेन कंटेंट है वो है कि अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट के पास कोई डेटा भेजना है तब हम लोग किस तरीके से उसको करेंगे, क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड में तो ईजिली चला जाएगा प्रॉप्स के ज़रिए। बट चाइल्ड से अगर मुझे कुछ डेटा पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है तब हम लोग उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिएक्ट जेस रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है। अब तक हम लोगों ने कैसे फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट कैसे काम करता है, कैसे बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना है, किस तरीके से हम लोग स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो है किस तरीके से हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा कि आपको चाइल्ड से कुछ डेटा पेरेंट पे लाना पड़ेगा और वही डेटा दूसरे चाइल्ड को ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने इसके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। और दोस्तों, ये जो भी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स है इसका गिटहब का रेपो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें ये एक ही गिटहब रेपो मैंने तैयार किया है जिसके ऊपर अलग अलग ब्रांचेस में आप लोग अलग अलग सेशन का कोड जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट डे का कोड था वीडियो 11 प्रॉप्स, तो इसमें वो सारे कोड्स है। आज का जो कोड है उसके लिए भी मैंने एक ब्रांच बना लिया वीडियो 12 पेरेंट टू चाइल्ड बोल के। तो इसमें मैं सारा कोड इसके बाद पुश कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को एक पूरा ट्यूटोरियल चाहिए गिटहब के ऊपर कि गिटहब कैसे काम करता है, कैसे हम लोग पुल करते हैं, कैसे हम लोग पुश करते हैं, कमिट क्या होता है, रेपो क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो आज के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया वो कुछ इस तरीके का है। तो हमारे पास पहले एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम लोग अभी उतना हार्ड में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, ये जो पीछे वाला कंपोनेंट है ये हमारे लिए पेरेंट कंपोनेंट है मान लिया। तो ये हमारे लिए पेरेंट कंपोनेंट है। इस पे दो और कंपोनेंट है, एक है सर्च कंपोनेंट और एक है सर्च रिजल्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो डेटा अगर मुझे इस पेरेंट कंपोनेंट से, अगर मुझे सर्च कंपोनेंट के ऊपर या फिर अगर मुझे सर्च रिजल्ट के ऊपर, इसमें से किसी एक के भी ऊपर मुझे अगर काम करना पड़े तो वो बहुत ही ईजी है। बट प्रॉब्लम तब आएगा जब हम लोग कोई चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर डेटा को पास करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेसिकली तब आता है जब हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर डेटा को पास करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि पेरेंट से जो डेटा चाइल्ड को चाहिए वो डेटा हम लोग इजीली प्रॉप्स के ज़रिए कर सकते हैं। बट अगर वही चाइल्ड से डेटा अगर पेरेंट को चाहिए होता है तब हम लोग कैसे करेंगे, वही एक्चुअली में हमें सीखना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कोड सेटअप किया। तो ये मेरा बेसिकली मैंने एक सिंपल सा रिएक्ट एप्लीकेशन बना के रखा है जहाँ पे टोटल तीन कंपोनेंट है। एक है हमारा जो ये जो पीछे वाला सबसे बड़ा वाला डिव दिख रहा है, वो वो पेरेंट कंपोनेंट है। और ये मेरे लिए एक सर्च है, तो ये बेसिकली एक सर्च बार है जहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे चीज़ें और वहाँ से डेटा को फेच करके हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का कोड स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने बाकी सारे अननेसेसरी फाइल्स जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ऐप जेएस जो है उसमें एक ही कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, होम, जो हमारा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो होम कंपोनेंट ये मेरा मेन कंपोनेंट है। इसके ऊपर यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक है सर्च बार, एक है सर्च रिजल्ट। ठीक है, मैंने कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैंने बस स्ट्रक्चर बना के रखा है क्योंकि इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत सीएसएस भी लिखा है, ये सारी चीज़ें
और क्योंकि ये सब CSS वगैरह इसका पार्ट नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बस CSS वगैरह चीज़ों को लिख के रखा है। बाकी कुछ भी मैंने किया नहीं है। यहाँ पे दो फंक्शनल कंपोनेंट आप देख सकते हैं। एक है हमारे लिए सर्च बार, जो एक सिंपल सर्च बार है, और एक है हमारे लिए सर्च रिजल्ट, जहाँ पे एक सिंपल सा p टैग है और एक स्पैन टैग है, जिसके अंदर हम लोग उसका रिजल्ट को रेंडर करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है कोड स्ट्रक्चर। एक पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर दो चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट कंपोनेंट पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा, जो स्टेट एक्चुअली में मैनिपुलेट होगा बेस्ड ऑन सर्च क्वेरी। तो काम क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करूँगा, ये जो भी डेटा है वो इस पेरेंट कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाना चाहिए, राइट। तभी जाके मैं उस डेटा को फिर से इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट पे एक स्टेट बना लूँगा, जो बेसिक स्टेट है उसको मैं तैयार कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टेट को तैयार करते हैं। आप लोगों को नॉर्मली पता ही है कि किस तरीके से स्टेट तैयार किया जाता है। फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा कंस्ट्रक्टर, उसके ऊपर आएगा सुपर, देन हम लोग अपना स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिस डॉट स्टेट। मान लेते हैं स्टेट जो है वो लिख देते हैं सर्च टर्म, सर्च टर्म। ठीक है, तो फिलहाल ये जो सर्च टर्म है ये होगा एम्प्टी, ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे इसलिए। तो ये जो स्टेट है ये एक्चुअली में मैनिपुलेट होगा। तो जब भी इस इनपुट के अंदर कोई भी कीवर्ड टाइप होगा, वो टाइप्ड कीवर्ड यहाँ पे इस स्टेट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों, ये जो स्टेट का डेटा है इसको मैं इन दोनों के ऊपर पास करा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये स्टेट डेटा अपडेट होगा ये दोनों को अपडेटेड डेटा प्रोवाइड हो जाना चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल क्वेरी के नाम से, क्योंकि हम लोग कोई भी ले सकते हैं अपना प्रॉप्स का नेम। तो मैं क्वेरी ले लेता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट सर्च टर्म। ठीक है, और यही सेम चीज़ मैं कर दूंगा सर्च रिजल्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सर्च बार है, इसके पास मैंने ये डेटा भेज दिया। अब ये डेटा सर आपने क्यों भेजे, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कंपोनेंट रीलोड होगा तब ये चीज़ खाली हो जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसलिए तो ये मैंने डेटा भेज दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा डमी सर्च, तो सेकंड कंपोनेंट पे वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दोनों डेटा, अभी इन दोनों डेटा को पास तो कर दिया, पर वो सेट भी करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सर्च रिजल्ट में चला जाता हूँ इसको सेट करने के लिए। तो वो स्पैन टैग के अंदर सेट होगा, और कैसे हम लोग प्रॉप्स को सेट करते हैं वो भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रॉप्स, सॉरी नॉट दिस, प्रॉप्स, और यहाँ पे हम लोग उसी प्रॉप्स को कॉल करेंगे। सो प्रॉप्स डॉट क्वेरी, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो सर्च टर्म है वो बेसिकली क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए डमी सर्च आ गया। तो अभी तो ये डमी सर्च जो है ये स्टैटिक है, कोई भी चेंज नहीं होगा डमी सर्च में अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस करूँ, राइट। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका कोई फंक्शनलिटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सर्च जो होगा वो सर्च यहाँ पे होगा बेसिकली इस इनपुट टैग में, जो हमारा सर्च बार कंपोनेंट है। तो हमें सबसे पहले तो एक इवेंट हैंडलर लगाना है, जो है बेसिकली ऑन चेंज। ऑन चेंज, तो ऑन चेंज मतलब जैसे ही ये इनपुट का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन हम लोग मेंशन करेंगे वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार सिंपल सा कंसोल करके देखते हैं कि फंक्शन ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो जब फंक्शन ट्रिगर होगा उसको एक मिलेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, जिस इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं एज ए ई नॉर्मली मेंशन कर रहा हूँ कन्वेंशन के लिए। आप लोग कुछ भी नाम से मेंशन कर सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, तो मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो कंसोल में इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं पहले। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सो सी, यहाँ पे डी आ गया। तो अगर मैं लिखता हूँ एस डी क्रिएशन, ओके,
सो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे डेटा हमारा अवेलेबल हो रहा है, बट ये डेटा अभी तक इस कंपोनेंट के अंदर ही है। ये डेटा को हम लोग पेरेंट में कैसे भेजेंगे? तो पेरेंट में भेजने के लिए बेसिकली हमें एक कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो प्रॉप्स के जरिए हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि किस तरीके से पास होता है। तो इसका कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल फंक्शन के जैसा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँ, लाइक फंक्शन, मैंने कीवर्ड फंक्शन का यूज़ किया ऐड, मान लिया ऐड फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, जो बेसिकली दो पैरामीटर को लेगा n1 एंड n2, दैट इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2। एंड ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न से फॉर एग्जांपल n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ फॉर एग्जांपल ऐड 2,5, तो ये फंक्शन मुझे क्या देगा, 2 और 5 को प्लस करके मुझे 7 रिटर्न कर देगा, राइट। तो एक जगह पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, दूसरे जगह पे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है इसके साथ भी। तो जो फंक्शन डिफाइन है, जो डेफिनेशन है, वो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट पे करेंगे कि जो फंक्शन का काम है, वो फंक्शन क्या काम करेगा, उसके ज़रिए क्या काम होना चाहिए, वो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट पे डिफाइन करेंगे। एंड चाइल्ड कंपोनेंट को वो फंक्शन पास करा देंगे एज ए प्रॉप्स। तो जब चाइल्ड कंपोनेंट उस फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगा वो पेरेंट कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाएगा। ये है उसका टेक्निक, ये उसका कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे वो फंक्शन का डेफिनेशन तैयार करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं देता हूँ हैंडल चेंज इस नाम से, ठीक है, हैंडल चेंज। तो इसके अंदर एक वैल्यू आएगा, जो वैल्यू क्या करेगा, वो वैल्यू बेसिकली मेरा जो स्टेट है उसको अपडेट करेगा। सो दिस डॉट सॉरी सेट स्टेट, क्या करना है, अपडेट, मुझे सर्च टर्म जो है उसको अपडेट करना है, किसमें, वैल्यू में जो भी डेटा आ रहा है उससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया कि हैंडल चेंज नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे ऐड मैंने डिफाइन किया था। तो हैंडल चेंज नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उस वैल्यू को जो हमारा करंट स्टेट है उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया, ये फंक्शन मैं प्रोवाइड कराऊंगा सर्च बार को एज ए प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के नाम कुछ भी हो सकता है। ऑन सर्च मैं दे देता हूँ, ऑन सर्च दिस डॉट हैंडल चेंज, ठीक है। तो मैंने फंक्शन जो है वो मैंने सर्च बार को दे दिया, तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन मैंने प्रोवाइड भी करा दिया। तो अभी जो सर्च बार कंपोनेंट है, सर्च बार, तो इसके पास सबसे पहले तो एक रहेगा प्रॉप्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑन चेंज है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंसोल है, ये कंसोल अभी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। कंसोल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वो जो फंक्शन जो इसके पास आया प्रॉप्स के थ्रू उसको कॉल करूँगा। तो प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट किस नाम से फंक्शन आ रहा है, फंक्शन हैंडल चेंज के नाम से नहीं आएगा, फंक्शन आएगा उसके प्रॉप्स के नाम से, ऑन सर्च, ठीक है। तो ऑन सर्च, ऑन सर्च, ठीक है। तो ये फंक्शन को क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही ये इनपुट चेंज होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा, वो वैल्यू किसको मिलेगा, हमारे पेरेंट कंपोनेंट को। पहले चेक करते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट को वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। सो कंसोल डॉट लॉग, फिलहाल के लिए मैं नीचे वाला जो लाइन है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू, एक कमेंट लगा देता हूँ, रिसीव्ड इन पेरेंट, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि पेरेंट को मिल रहा है कि नहीं। एस डी सी हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। सो रिसीव्ड इन पेरेंट। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली में जो भी इनपुट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो इनपुट मेरे पेरेंट कंपोनेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब पेरेंट कंपोनेंट पे जैसे ही मेरे पास वैल्यू आ गया, मैंने क्या किया, उस वैल्यू को स्टेट में चेंज सेट करा दिया, और वो स्टेट ऑलरेडी सर्च रिजल्ट में प्रोवाइडेड है।
तो जैसे ही ये स्टेट चेंज होगा, मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट किया था उसका मैं हटा देता हूँ। तो जैसे ही ये स्टेट चेंज होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉप्स को यहाँ पे सेट करके रखा है। ठीक है, तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं। योर सर्च क्वेरी करेंटली इज ब्लैंक, CSD क्रिएशन। सो जैसे जैसे मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम तरीके से वो यहाँ पे पास हो रहा है। डेटा ट्रांसफर टू अनदर चाइल्ड थ्रू पेरेंट। सी, सो एवरीथिंग जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये बेसिकली टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट पे डेटा को लाते हैं। सो चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट पे डेटा लाने के लिए फंक्शन का यूज़ करना होता है, जो हम लोग प्रॉप्स के ज़रिए पास करते हैं। तो एक जगह पे फंक्शन को डिफाइन किए, जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारे लिए वही जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन मैं एग्जांपल के तौर पे लिया ऐड, वो फंक्शन है जो बेसिकली दो नंबर को कंसीडर करेगा n एंड m, एंड उसके बाद वो रिटर्न में देगा n प्लस m। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इसी फंक्शन को बेसिकली मैं प्रोवाइड करा दिया उसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट करके रख देता हूँ, आपके हेल्प के लिए मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन है। तो अब ये जो ऐड फंक्शन है, ये ऐड फंक्शन ऑन सर्च के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा सर्च बार को, और वहाँ पे वो ऑन सर्च को कॉल करेगा, तो वो ये फंक्शन जनरली कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो इतना ही आज के वीडियो के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.